हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम लेक्चर में देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, हम एक एक करके सारे चीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो लेक्चर है वो सिर्फ किस पे है, टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन पेपर में भी ये कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेशन टाइप का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके कि डेफिनेशन इसका टर्मिनोलॉजी क्या है और कैसे है। उसके बाद फर्दर जो है वो आने वाले टाइम में एक एक करके लेक्चर हम देखेंगे, और ये पूरा आपका एग्जाम पर्पज से जो है वो काफी जो है वो हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका मेंटल हेल्थ पर्सन। ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको हम मेंटली हेल्दी पर्सन उसको बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम लिखें अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज। ठीक है, ये कह रहा है पहला लाइन जो है, कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, उसको क्या, उसका अपना एबिलिटी के बारे में रियलाइज होना चाहिए। ठीक है ना, वो पैसे जो भी पर्सन है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में ऑन उसका क्या एबिलिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास इतना ही एबिलिटी है कि आप एक वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई आकर ऐसा कहे कि नहीं, मैं चाहूंगा तो जिसको जिता सकता हूं, मैं चाहूंगा तो जिसको हरा सकता हूं, मैं ढेर सारा वोट कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो भी मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यह जो बात है ये बड़ी बड़ी बातें है। ठीक है ना, ये फ्लाइट ऑफ आइडिया है या बड़ी बड़ी बातें है। ठीक है, जो आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे मेनिया के कंडीशन में ऐसा जो टीचर है वो देखने को मिलेगा कि उसको लगेगा कि वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है जो उसके क्षमता से बाहर है। उसकी जो एबिलिटी है वो एक वोट देने की है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ऐसा देखने को फीचर मिलेगा जो कि मेनिया में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो कोई भी पर्सन उसका अपना जो एबिलिटी है उसके बारे में जानना जरूरी है, उसका क्या एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेंटली हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, कोप अप मतलब कि उसको आप टॉलरेट कर रहे हैं, उसके साथ आप जी रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस लाइफ जैसे कि अपना डेली लाइफ में जो छोटा मोटा स्ट्रेस आते रहता है। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम है या मनी प्रॉब्लम है या जॉब नहीं मिल रहा है, या जैसे कि लाइट चला गया तो भी एक थोड़ा सा टेंशन एंजाइटी होने लगता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी जो चीजें स्ट्रेस है या एंजाइटी आ रहा है ना, इसके साथ में आपको कोप अप कोई भी पर्सन कर रहा है तो वो हेल्दी पर्सन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कैन वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, पहले क्या था कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बहुत मन लगा के काम कर रहा था, उसके काम जो वो सही था, लेकिन कुछ टाइम से अगर दिख रहा है कि वो सैड है, काम उसका प्रॉपर वे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटली जो स्टेटस है कहीं ना कहीं उसमें अल्टरेशन आ गया होगा। ठीक है ना, तो यह हेल्दी पर्सन का, मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या है, ये डेफिनेशन है जो कि WHO के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं मेंटली हेल्दी। तो आप समझ गए, अगर कोई पर्सन ऐसा उसको मेंटली इलनेस है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। याद रहे, हम सिर्फ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, इसके बारे में मेंटल हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, हम डिटेल में देखेंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं। ठीक है, एनी अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल मेंटल स्टेटस। ठीक है ना, अल्टरेशन का मतलब होता है कि जो भी नॉर्मल वे में चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नहीं तो कहीं पे नीचे हो जाना, मतलब कि कोई ना कोई उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, अल्टरेशन का मतलब हुआ। ठीक है, नॉर्मल मेंटल स्टेटस। ठीक है, जैसे आपको बताया कि नॉर्मल वे में सब कुछ चल रहा है, हम अपना काम इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सेड नहीं रह रहे हैं। ठीक है, होपलेसनेस नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कहीं ना कहीं आपको अल्टरेशन आता है मेंटल नॉर्मल स्टेटस में, तो उसको क्या बोलेंगे, मेंटली इल पेशेंट कहा गया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से कुछ देखते हैं टर्मिनोलॉजी। आपको ये मेंटल हेल्थ पर्सन को ट्रीट करने वाले कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जो इनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो होता है वो किसका होता है, साइकेट्री का होता है। ठीक है, यह क्या कर सकते हैं, यह मेडिकल डायग्नोसिस के लिए ये अकाउंटेबल होते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट। ठीक है ना, साइकेट्रिक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए साइकेट्रिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मास्टर डिग्री होना चाहिए या PhD होना चाहिए साइकोलॉजी में। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, ही अकाउंटेबल फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी अगर मेंटली इल पर्सन है या पेशेंट है, अगर हॉस्पिटल में आता है तो साइकोलॉजिकल कुछ वे है
स्ट्रेटजी है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसका बिहेवियर, उसका थॉट्स, वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, वो कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव अपने आप को सोच रहा है, तो उन सारे चीजों को असेसमेंट के लिए कौन होता है कि जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी से मतलब कि आपको ये हॉस्पिटल में मिलेंगे, प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे, तो ये आपको हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। टेस्टिंग एंड ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी साइकेस्ट्री के साथ में मिलकर उनका क्या होता है कि दोनों लोग का मिलकर कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क, ठीक है ना। सोशल वर्क मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इनका भी अगर देखा जाए तो ही इज अकाउंटेबल फॉर फैमिली केसेस वर्क कम्युनिटी लेवल, ठीक है ना। अगर आपके सोसाइटी में किसी के यहाँ फैमिली केसेस में जैसे कि मतलब फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो, तो उन लोगों के लिए ये काउंसलिंग कर सकते हो और उनको समझाएंगे और उनको क्या होता है कि कैसे कोप अप करना है सिचुएशन के साथ, उनके लिए ये होते हैं, ठीक है। वर्क हो गया। या कम्युनिटी लेवल, जैसे कि आपको बताया कि कम्युनिटी लेवल में जैसे कि दो पक्ष अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यह उनका स्पेशल इनका भी ट्रेनिंग रहता है सोशल वर्क के लिए, जो कि ये सोसाइटी में लोग कैसे रहे, आपस में लड़ाई ना करे, उसके लिए ये लोग जो है साइकेट्रिक सोशल वर्क का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइकेट्रिक नर्स, ठीक है ना। साइकेट्रिक नर्स का जो होता है स्पेशल ट्रेनिंग होता है किसके लिए, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है या मेंटली इल पेशेंट है उनके लिए होता है, केयर प्रोवाइड करते हैं और ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको हमेशा आएगा साइकेट्रिक में घुमा फिरा के, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं परसेप्शन क्या होता है, ठीक है ना। वट एवर इज एक्सपीरियंस बाई अ पर्सन थ्रू दिस सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। अपने पास कितने 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। पांचों सेंस ऑर्गन के द्वारा अपने आप को जो भी महसूस हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो भी चल रहा है वातावरण में, जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके जो कान है उसमें क्या है, ईयर है, उसको क्या बोलेंगे, ऑडिटरी परसेप्शन। ईयर के द्वारा हमारे वॉइस को आप सुन पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईयर, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑडिटरी परसेप्शन बोलेंगे, ठीक है। आप आंखों से अपने देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, विजुअल परसेप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। विजुअल आई क्या है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन आई के द्वारा आप देख पा रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, हम परसेप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। आई के द्वारा विजुअल परसेप्शन, नोज के द्वारा ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, ईयर के द्वारा जैसा बताया आपको ऑडिटरी परसेप्शन, टंग के द्वारा जो होगा वो गस्टेटरी परसेप्शन होगा, ठीक है, और स्किन के द्वारा जो होगा वो टेक्टाइल परसेप्शन होगा। आपको हम टच कर रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं उसको, ठीक है, या आपने हैंड, आपको कहीं भी आपको टच कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हाँ मेरे हाथ में मार्कर है, इस चीज को मैं महसूस कर पा रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, क्योंकि ये हाथ में मेरा टच कर रहा है, ठीक है ना, हाथ में इसी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह 5 सेंस ऑर्गन है और पांचों सेंस ऑर्गन का अपना अलग अलग परसेप्शन है, बोले तो हमको महसूस करने का तरीका है, ठीक है। अब इस परसेप्शन से डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं परसेप्शन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इसमें 2 इंपॉर्टेंस आता है, जैसे कि हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ठीक है ना। यह टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। हेलुसिनेशन का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा परसेप्शन जो वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर नहीं है और मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये क्या हुआ कि ये हेलुसिनेशन हुआ, ठीक है। फॉर दूसरा एग्जांपल की, जैसे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल की पेशेंट को ऐसा लगता है, हेलुसिनेटरी वाला जो पेशेंट होता है कि उसको कुछ वहां मतलब बिल्कुल साफ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे टेबल पे मेरा कोई लाइट वाइट नहीं लगा हुआ है, चाहे कुछ ऐसा चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, बड़ा चीज नहीं दिख रहा है, और उसको लगेगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लाइट लगा हुआ है, या उसको लगेगा कि वहां पे सांप चल रहा है, कुछ अजीबोगरीब उसको नजर आने लगेगा, उसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद से है इल्यूजन। इल्यूजन को समझते हैं रॉन्ग परसेप्शन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलाई में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है ना। इल्यूजन में क्या रहता है, इल्यूजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे मुझे हाथ में मेरे मार्कर है तो
जो पेशेंट होगा उसको क्या लगेगा कि हाँ, ये मार्कर की जगह उसको लिखेगा कि हाथ में गन लिया हुआ है, ठीक है। यह क्या है कि हाथ में मार्कर है लेकिन वो गलत चीज उसको नजर आ रहा है, ठीक है। और हेलुसिनेशन में था कि उसके कुछ हाथ में था ही नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि हाथ में कुछ लिया हुआ है और मारने आ रहा है, या कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है कि वहां पे कुछ है और किसी चीज का नाम बता रहा है। ये हो गया हेलुसिनेशन, ठीक है। अब आपको याद करने का क्या तरीका है, देखिए हेलुसिनेशन में यहाँ पे ए प्रेजेंट है और ए से आपको याद रखना है कि ऑप्शंस किस चीज का, स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट का। आपको पूछे कि ऑप्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं लेकिन उसको लग रहा है कुछ है वहां पे, तो आपको याद रखना है कि क्या है कि हेलुसिनेशन है, ठीक है, ऑप्शंट है। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ है लेकिन उसको गलत लग रहा है कि वो चीज है, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है। तो रस्सी तो है या मोबाइल के चार्जर जो है वायर तो है, लेकिन उसको क्या पेशेंट जो है उसको क्या समझ रहा है कि उसको सांप है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब रॉन्ग परसेप्शन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। एक्चुअल चीज तो है, ऑब्जेक्ट तो है, रस्सी है लेकिन रस्सी को सांप समझ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि रस्सी है ही नहीं लेकिन उसको लग रहा है कि सांप है, हाथ में मेरे कुछ भी नहीं है लेकिन लग रहा है कि हाथ में हम गन लिए हुए हैं, ठीक है। तो यह दोनों में हेलुसिनेशन और इल्यूजन में क्या रहा है कि डिफरेंस रहा, एक तरह का ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा हम महसूस कर पा रहे हैं और उस चीज को गलत महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जितना आपको सेंस ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डिजीज में अलग अलग आपको फीचर को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से है साइकोसिस, ठीक है। साइकोसिस का फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि इट इज अ मेजर मेंटल इलनेस रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। जो भी साइकोसिस का जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम मेजर मेंटल इलनेस कहेंगे। इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल में उसको यूजुअली रिक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटलाइजेशन उसको करने की, हॉस्पिटल में एडमिट करने की उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल की डेलीरियम है, डिमेंशिया है, मेनिया है, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन भी आता है, जो कि हम आगे इस पे एक एक करके हम डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से है न्यूरोसिस, ठीक है। न्यूरोसिस जो होता है एज कंपेयर टू साइकोसिस में थोड़ा कम सीवियर होता है, ठीक है ना। तो न्यूरोसिस को देखते हैं, इट इज अ माइनर मेंटल इलनेस, ठीक है, यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। न्यूरोसिस में पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो घर पे भी ट्रीटमेंट उसका हो सकता है, वो सही हो सकता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, फोबिया हो गया, हिस्टेरिया हो गया, या ओसीडी या ओसीएन जो होता है वो आएगा, ठीक है। एक एक डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर है उसके बाद से है फोबिया। फोबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरेशनल फियर फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है ना। देखिए डर सबको लगता है, आपको कहें कि वायर जो है जिसमें करंट सप्लाई उसको आप टच करिए, उसको पकड़िए, डर लगेगा आपको। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, वायर कवरिंग है या लाइट उसमें है ही नहीं, उसको भी छूने से उसको डर लग रहा है। शेर जो है, शेर से सबको डर लगता है, ठीक है। लेकिन खुले शेर से है सबको डर लगता है, लेकिन पिंजरा में पैक है। आप जब कभी गए हो चिड़ियाघर में तो पिंजरा में क्या है, वहां के वो पैक रहता है, ठीक है ना, जाली बना के लोहा से जो वो उसमें पैक रखते हैं। लेकिन उसमें पैक सिचुएशन में भी किसी को लगे कि शेर से डर लग रहा है तो ये क्या है, इसको हम फोबिया में कहेंगे, ठीक है ना। या किसी को हाइट से ज्यादा डर लगता है, वो अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस कर रहा है लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हम फोबिया कहेंगे। वही है कि इरेशनल फियर फ्रॉम सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए साइकेट्रिस्ट में बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट है साइकेट्रिक जो उनको टिपिकल लगता है, लेकिन टिपिकल है नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाती है, कुछ भी टिपिकल होने वाला नहीं है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको मैं एक एक लेक्चर जो है वो काफी आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसा कि मान लीजिए मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको देख करके उसको डर लग रहा है, ठीक है, उससे उसको हार्मफुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन उसको देख के क्या लग रहा है कि डर लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या सिचुएशन, ठीक है ना, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होता है जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, फ्रेशर पार्टी या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन से उसको देख करके, उसको सिचुएशन से सोच करके डर लग रहा है तो उसको क्या हम कहेंगे, हम फोबिया कहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखे हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का जो मेरा था, जो कुछ थोड़ा डिफिकल्टी है यहाँ पर, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर से कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, तो और उसका इटियोलॉजी क्या क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है, एक एक करके हम डिजीज में हम देखते चलेंगे। तो नेक्स्ट की वीडियो में फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।